मेरा नाम उदित और आप देख रहे हो आशियाना इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड 20 और जो है एक सैलून प्रोजेक्ट। और आज मैं हूँ अपने सैलून प्रोजेक्ट में जिसका नाम है वृंदाज सैलून। ये है दिल्ली के अंदर जो मैंने बनाया उत्तम नगर में। तो आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन वीडियो देने वाला हूँ सैलून का। और जो मैं हूँ सैलून के रिसेप्शन एरिया में, मैंने यहीं से अभी एंट्री करी और ये है हमारा रिसेप्शन एरिया। इस सैलून के दो पार्ट होने वाले हैं और दोनों पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक आपका फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और एक आपका बेसमेंट के अंदर। और यहाँ से हमारी एंट्री मिलती है और जो ये एंट्री है ये इसमें आपको मिलती है ड्यूप्लेक्स हाइट और इस रिसेप्शन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। इस वीडियो में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होने वाले हैं जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के और भी प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड आपको मिल सके। तो ये है इसका रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन एरिया की बात करता हूँ तो सबसे पहले आपको मिलता है काउंटर। काउंटर की मैं डिटेलिंग की बात करूँ तो सामने साइड मैंने लगाया इसमें लूवर्स और ऊपर लगाया मैंने व्हाइट कलर का इसका लैमिनेट। इस साइड में आपको मिलता है पूरा का पूरा डिस्प्ले एंड इस साइड में मिलती है आपको एक छोटी सेटी बिकॉज यहाँ पे सोफा की प्लानिंग है वो नहीं हो पाई बिकॉज उसकी डेप्थ थोड़ी सी हमारे पास कम थी। जहाँ आप सोफा नहीं रख सकते देन वहाँ फुल क्वालिटी आप सेटी यूज़ कर सकते हो। फुल क्वालिटी जो सेटी होती है आपके लुक में ब्यूटीफुल लगती है और सोफे की जो कमी है उसको पूरा कर देती है। बैक साइड की बात करूँ तो पीछे पीवीसी पैनलिंग आपको मिल रही है। एंड देन अगर मैं इसकी बैक की बात करूँ तो आपको मिलता है यहाँ पर एक पूरा फ़ॉन्ट वृंदाज यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी। अगर आप चाहते हो कि इस तरह की वीडियोस की ये हम कैसे बनाते हैं इनकी वर्किंग तो आपको स्क्रीन पे वैसे कुछ वीडियोस दिख रही होगी। फिर भी अगर आप चाहते हो सारे वीडियोस देखना प्लीज़ इंस्टाग्राम फॉलो कर दीजिए। वहाँ पे हम डेली आपको अपडेट दें कोई ना कोई एलिमेंट बनते हुए। फिर से आ जाते हैं इसकी बैक पे। तो बैक की मैं बात करूँ तो पीछे मिल रहा है आपको वॉलपेपर, बोथ साइड आपको लोवर्स मिल रहा है। जिस कलर के लोवर्स है उसी कलर टोन में मैंने इसके अंदर वॉलपेपर प्लान किया है और उसी तरह से ही मैंने इस वाले एरिया को इस वाले वॉलपेपर को डिवाइड किया है इस लोवर्स के साथ में। ये जो एरिया है जो वॉलपेपर है ये आपका दिखाई देता है आपका एक्सेस से जो आपका ऊपर जाता है। ऊपर भी अगर आप देखोगे तो आपको वहीं पे एक एक्सेस मिलता है और आपको एक डिस्प्ले मिलता है जो यहाँ से भी दिखाई देता है एंड देन बाहर से भी दिखाई देता है। तो ये है इसका ऊपर वाला पार्ट सैलून का। अगर आप इसकी एंट्री देखोगे तो एंट्री करते के साथ आपको मिलता है एक छोटा सा वेटिंग एरिया, एक छोटा सा डिस्प्ले। अब आपको बताता हूँ कि डिस्प्ले की खास बात क्या होती है कि जब भी आप कोई भी सैलून प्रोजेक्ट करते हो तो उसमें डिस्प्ले होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वेटिंग एरिया में हो तो उसका भी एक इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि जब भी आपके साथ कोई आता है या कोई वेट करता है तो वहाँ पर वो उन डिस्प्ले को देख सकता है, वो प्रोडक्ट को देख सकता है कि कौन सा सैलून किस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करता है। तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसे हमेशा ही सैलून की रेपुटेशन पता चलती है कि वो सैलून किस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करता है। तो हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि जितना भी वेटिंग एरिया होता है वहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्ले हम जरूर दें। तो डिस्प्ले के बाद आपको दिखाता हूँ इसके कुछ क्रिएटिव स्टाइलिंग सेक्शंस जो हमने बनाए हैं जैसा आप देख रहे हो मेरे आसपास। तो अगर आप देखोगे तो इस सैलून का जो डायमेंशंस है, अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो आपको मिलता है ऐसे 12 फीट और अगर मैं इसकी गहराई की अगर मैं बात करूँ तो मुझे 18 फीट वो मिल रहा है मुझे 18 फीट यहाँ तक। पीछे की साइड मैं दोबारा बात करूँगा लेकिन फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो पूरा जो आपको फेस दिखाई दे रहा है तो ये पूरा गर्ल की शेप में है एंड देन ये पूरा बॉय की शेप में है। तो जो ये वाला स्टाइलिंग स्टेशन है वो बॉयज़ के लिए है एंड देन जो ये वाला स्टाइलिंग स्टेशन है ये गर्ल्स के लिए है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि डायमेंशंस क्यों जरूरी होती है, मैं वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ डायमेंशंस इसलिए जरूरी होती है ताकि आपको कोई भी आप प्रोजेक्ट को प्लान करो तो आपको पता रहे कि वो हमारा प्रोजेक्ट कितना स्पेस लेगा, वो कितना डायमेंशन बनेगा। एक्सप्लेन कर देता हूँ जिस बात को मैं बोल रहा हूँ अभी कि जैसे जो यहाँ से मेरी डेप्थ है ये वाली जो अगर आप डेप्थ देखोगे तो ये 6 फीट एंड देन 6 फीट तो ये 12 फीट आपकी पूरी आपको प्रॉपर मिलती है। जो हेयर स्टाइलिस्ट है वो यहाँ से आपका काम कर सके एंड देन उसके लिए कंफर्टेबल स्पेस रहे और यहाँ भी कंफर्टेबल स्पेस रहे, दोनों आपस में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। तो इसके लिए मैंने इसको 12 फीट दिया है। अगर मैं बात करूँ इसके स्पेस की, अगर आपके पास स्पेस जैसे अगर आप इस सैलून को देख रहे हो तो हमने इसमें वॉल माउंट नहीं किया है कुछ भी। जो आपको मिल रहा है वो हमने बीच में प्लान किया। इससे फ़ायदा ये है कि जो आपको ये वाला स्पेस दिख रहा है ये आपको काफ़ी बड़ा स्पेस दिख रहा है। ये 12 बाय 12 का स्पेस होते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिखेगा। अगर मैं इसका वॉल के ऊपर माउंट कर देता तो आपको ये वाला स्पेस इतना नहीं दिखता। वॉल माउंट स्टेशंस मैं आपको इस वीडियो के दूसरे वाले पार्ट में दिखाऊंगा जब मैं आपको नीचे बेसमेंट वाला पार्ट बताऊंगा। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया वो स्टाइलिंग स्टेशन दिखाए हैं। कुछ क्रिएटिविटी चीज़ें मैंने इसमें की है जिसको मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं मिरर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है नॉर्मल मिरर और जो आप यहाँ देख रहे हो तो ये मैंने इसमें रोज गोल्ड मिरर यूज़ किया है और ये इस पूरे के पूरे मिरर को एक लुक दे रहा है। और ये ऐसा जो इसके हेयर्स हैं जिस बॉय कट के जो इसका डिज़ाइन है इसके जो हेयर्स है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह के इसके अंदर हमने आईब्रोज में ये डिज़ाइन दिया है। और अगर आप चाहते हो कि ये इनकी मेकिंग देखना तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए ताकि मैं इनकी मेकिंग ये बनते कैसे हैं, शीशा कैसे मैंने इसको कट किया है, ये सब चीज़ें आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन भी आपको नीचे मिल जाएगा। अगर मैं इस स्टेशन को एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है मिरर और जो मिरर मिलता है वो आपको पूरा नीचे से और ऊपर तक मिलता है। और इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो हमने टैक लाइट्स लगाई हैं एंड देन ये पिलर आपका यहाँ तक जाता है और यहाँ पर मिलता है कुछ यूटिलिटी शेल्फ्स। यहाँ पे आपका यूटिलिटी शेल्फ्स होते हैं और यहाँ पे आपको मिलती है स्टोरेज और यहाँ पे आपको मिलता है स्विच। देखो जितनी भी हमारी प्लानिंग होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर आपका जितना यूटिलिटी आपको मिल सके उतना बढ़िया रहता है। और स्विचेस बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं किसी भी सैलून के लिए। तो हमने स्विचेस को भी प्लान किया, बिल्कुल ही सेपरेट एरिया प्लान किया है। और ये आपका
स्पेस एक यूटिलिटी ट्रे टाइप में मिल जाता है, एंड देन वही ड्रॉर और वही आपको एक स्टोरेज मिल जाती है सेपरेट, और यहाँ से जो आपका स्टाइलिंग स्टेशन है पूरा वो कंप्लीट हो जाता है। तो यही मैं कहता हूँ, हर बार कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट करते हो तो उसमें जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा रोल इसीलिए होता है कि वो हर चीज़ को प्लान करते हैं, बेशक वो आपका फर्नीचर हो, वो आपका कंफर्ट लेवल हो, वो आपकी लाइटनिंग हो, या वो कुछ भी चीज़ हो। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट करो तो किसी न किसी डिज़ाइनर को जरूर हायर करें। अब मैं ले चलता हूँ आपको इसके दूसरे वाले साइड पे जहाँ पे आपको मिलते हैं। तो ये है स्टाइलिंग स्टेशंस के बाद में आपका जो एरिया है, यहाँ पर आपको मिलता है पोडियम पूरा बड़ा, और यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 शैम्पू स्टेशन, एक इधर और एक इधर। अगर मैं पोडियम की बात करूँ तो इसके नीचे अगर आप देखोगे तो आपको वही एक्रेलिक के अंदर लाइट्स आपको दिखाई दे रही होगी, और यहाँ से आपको मिलता है एक पूरा व्यू, और जो पूरी थीम जो मैंने कॉन्सेप्ट थीम बनाई है आप देखोगे इसके अंदर आपको कुछ बुद्धा के टाइप के काइंड ऑफ चीज़ दिख रही होगी। अब मैं बात करता हूँ लाइट्स की, तो ये कस्टम लाइट्स हैं जो हमने बनाई है। ये लाइट्स मैंने बनाई है खुद, हमने इसमें एक्रेलिक का है, इसके अंदर हमने मॉड्यूल्स लाइट लगाई हैं, देन इसके अंदर एडेप्टर लगाया है, एंड देन हमने इसको सेट किया है। इसके ऊपर अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो तो ये आपका विनाइल है। हालांकि आप इसके ऊपर गोल्डन कलर का, पुराने प्रोजेक्ट स्टोरेज में देख रहे हो कि गोल्डन कलर का एक्रेलिक भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने एक्रेलिक नहीं लगाया बिकॉज वो डेप्थ में आ जाता और उससे उसकी जो साइड्स हैं वो दिखाई देती। छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपका वीडियो देखने का फायदा हो, और आप जब इस चीज़ों को प्रैक्टिकली करें तो आपके लिए ईजी हो जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को स्किप मत करना, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पॉइंट होने वाले हैं। हेक्सागन शेप में मैंने इसको प्लान किया है, और ये देखोगे तो ये हाई ग्लोस लैमिनेट मैंने इसमें पूरा यूज़ किया है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि लैमिनेट वीडियो आप देख सकते हो, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, हाउ टू सेलेक्ट लैमिनेट, आप लैमिनेट कैसे खरीदे, कहाँ से खरीदे, कौन सा खरीदे और कैसे उसको यूज़ करते, वो भी आपको मार्केट सर्वे एपिसोड में मिल जाएगा। तो फिलहाल बात करते हैं इस पोडियम की। तो यहाँ से आपको मिलता है मैनिक्योर पेडिक्योर का सेक्शन, और जो ये इस साइड में आपको मिलेगा ये आपका पूरा पैसेज आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर कुछ आपको टाल रैक मिल जाते हैं, यहाँ पे आप अपने टाल्स को स्टोर कर सकते हो। और जो ये वाला एरिया है ये हमने इसमें 2 रूम्स बनाए हैं, और अगर आप ये वाला एरिया देखोगे तो मैंने इसमें मिरर लगाया। अब मिरर लगाने का फ़ायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, जैसे आप सभी जानते हो कि मिरर आपको क्या करता है कि अगर कोई जगह या कोई स्पेस आपका थोड़ा कंजेस्टेड दिखाई देता है तो उसकी डेप्थ को बढ़ा देता है। आप सेंटर में देखोगे तो मैंने फिर वही रोज़ गोल्ड की इसमें स्ट्रिप्स 3 इंच वाली मैंने इसमें लगाई हुई है, ताकि ये जो चीज़ है, इस डिज़ाइनिंग है उसके अंदर वही रोज़ गोल्ड और वाइट वाली थीम को कंटिन्यू करता है। अगर मेरे बैक साइड में देखोगे तो ये है आपकी एक सेपरेट पेंट्री एरिया जो हमारे सैलून के स्टाफ के लिए ही होती है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ से आप एक्सेस करते हो अपनी पेंट्री को, यहाँ पे आप स्टोरेज भी स्टोर कर सकते हो। तो ये एक ऐसा एरिया होता है जो बिल्कुल ही सेपरेट एरिया होता है आपके सैलून से। और यहाँ से आपको मिलते हैं 2 रूम्स, तो रूम के अंदर मैं आपको ले चलता हूँ। तो ये है आपके रूम्स की एंट्री, और रूम से अंदर आके आपको यहाँ मिलता है एक स्टैंडर्ड साइज़ का बेड, जो बेड की विड्थ है ये 30 इंच है, और ऐसे आपका ये 6 फीट या 5.5 फीट आप इस स्टैंडर्ड में इसको ले सकते हो। एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इसका ऊपर वाला प्लेटफॉर्म है अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा बाहर है, एंड देन नीचे का जो स्टोरेज है वो थोड़ा सा अंदर है। इसे होता ही है कि आप कंफर्टेबल तरीके से खड़े हो सकते हो यहाँ पर, एंड देन यहाँ से आपको जो ट्रे दिख रही है इसको भी आप एक्सेस कर सकते हो, इस साइड से इस ट्रे को एक्सेस कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ तो पीछे बैक साइड में मुझे मिलता है वॉलपेपर, जो एग्जिस्टिंग वॉल के ऊपर हमने लगाया है। यहाँ पर आपको मिलता है एक छोटा सा बेसिन, और जो बैक साइड वो आपको क्विल्टेड मिल जाती है। अप एंड डाउन की इसमें लाइट्स हमने प्लान की हुई है, और ये वाइट लैमिनेटेड है आपका, जैसे मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ। लैमिनेट के अंदर क्या होता है, देखो एक और आपको स्मार्ट तरीका बताता हूँ किसी भी चीज़ को प्लान करने का, एक जॉइंट को छुपाने का। जो लैमिनेट का जो साइज़ होता है वो 4 फीट का होता है या 8 फीट का होता है। हमेशा हमें 4 फीट के अंदर, मतलब कि जो उसका साइज़ है 4 फीट का, हमारे हमेशा एक जॉइंट आता है। तो जॉइंट छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर इनलेस वगैरह लगाते हैं। तो वो चीज़ आप नहीं करनी है आपने। हमें क्या करना है, पूरा 4 फीट कंटिन्यू कहीं लेंगे ही नहीं। जहाँ 4 फीट हमारा आता है तो वहाँ यहाँ मिरर लगा सकते हैं, यहाँ पैनलिंग दे सकते हैं, तो यहाँ क्विल्टिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको पूरा वाइट बेस दिखेगा, कोई भी जॉइंट नहीं दिखेगा। तो शायद आप समझिए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स होने वाले हैं। ये है सैलून का बेसमेंट, और जो ये बेसमेंट है जो हमने बनाया है, इसको प्लान किया, डिज़ाइन किया, डेडिकेटली हमने प्लान किया है इसको मेकअप के लिए। और यहाँ मिलते हैं आपको 6 मेकअप स्टेशन, प्लस आपको सेपरेट मिल रहा है ब्राइडल सेक्शन, जिसके अंदर आपको 2 मेकअप स्टेशन और मिल रहे हैं। वीडियो को स्किप मत करना, मैं एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप अगर देख रहे हो तो ये है एक ट्रायल रूम, और जो ये आपका एरिया देख रहे हो फोयर एरिया, यहाँ पर वेटिंग एरिया आप इसको कह सकते हो। और जैसे आपके वर्क स्टेशन जो मेरे सामने है, अगर वो बिजी है देन हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं एक छोटी सी सिटिंग। अभी जो सैलून, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी हमने इसकी ओपनिंग तो कर दी है, लेकिन इसमें कुछ छोटे छोटे चीज़ें रह गई हैं जिसको अभी फिनिशिंग पर है, तो वो भी हम इसमें रखने वाले हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे सिटिंग मिसिंग दिखाई दे रही होगी। अब बात करते हैं इसके नेल आर्ट वाले सेक्शन के। तो ये इसका नेल आर्ट टेबल है, ये भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, बाकी आप समझ ही गए होंगे। जब भी आप नेल आर्ट डिज़ाइन करते हो तो हमेशा ही आपको होना चाहिए कि इसको बोथ साइड में आपकी सिटिंग होती है, और जो ये काउंटर हाइट है ये आपको 42 इंचेस आपको चाहिए। देखो वीडियो बनाने का मेन मकसद ही यही है कि आपको चीज़ें समझ में आए, प्लानिंग क्यों
ज़रूरी है, डायमेंशंस क्यों ज़रूरी है, स्टैंडर्ड साइजेस क्यों ज़रूरी है, और मैं आपको बता सकूं ताकि आप जब भी कुछ अपना प्रोजेक्ट बनाओ तो आप उसमें वो कमियां ना करो। अब बात करते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, जो इसका मेकअप स्टेशन है। और अगर जब मेकअप स्टेशन की मैं बात करूं तो आपको मिलते हैं इसके अंदर 6 मेकअप स्टेशन। और स्टैंडर्ड साइज़ की मैं बात करूं तो जैसे मैं आपको बार-बार बता रहा हूं, स्टैंडर्ड साइज़ ज़रूरी है ताकि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ तो आपको पता रहे कि कौन से डायमेंशन में क्या चीज़ बननी चाहिए। ये ईजी हो जाता है किसी प्रोजेक्ट को बनाना या उसको कंप्लीट करना या उस चीज़ को समझना। जैसे मैं ये बात जो बोल रहा हूँ इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे। जैसे मैं बताऊँ कि जो ये चेयर है इसके बीच में जो ये वाला गैप है, अगर आप यहाँ देखोगे जिसके अंदर चेयर या अगर कोई क्लाइंट यहाँ पे बैठते हैं, पैर अंदर जा सके, देन वो कंफर्टेबल तरीके से बैठ सके, तो जो ये डायमेंशंस है ये मिनिमम 30 इंच आप रखो, लेकिन फिलहाल मैंने इसमें 36 इंच से रखा है। तो 30 से मतलब 2.5 फीट से 3 फीट तक आप इसको रख सकते हो। बोथ साइड मैंने ड्रॉर्स दिए हैं। बोथ साइड ड्रॉर देने के लिए अगर आपके पास अच्छा खासा स्पेस है तो आप बोथ साइड ड्रॉर दे सकते हो, वैसे सिंगल साइड ड्रॉर दे सकते हो। लेकिन अगर आप बोथ साइड ड्रॉर दोगे तो उसका फायदा ये होता है कि आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो एंड देन आपको घूम के नहीं जाना पड़ेगा, देन वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहीं पर ही आपके जो स्विचेस है, लाइट पॉइंट है वो यहीं पर ही है, और यहीं पर ही आपका जो प्लग है वो भी यहाँ आपका ईजी एक्सेस है, जिससे आप यहाँ पे हेयर ड्रायर वगैरह कुछ भी चला सकते हो। ये जो आपको एरिया मिलता है ये भी अच्छा खासा वाइड आपको मिलता है। उसके बाद अगर बात करूँ, सामने मैंने मिरर दिया है और ये हमने इसके अंदर बल्ब दिए हैं। अभी जैसे मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस के अंदर बताया कि हम इसमें वॉर्म वाइट कलर क्यों देते हैं, बिकॉज जो नेचुरल आपका मेकअप होता है, जो नेचुरल टोन होती है, जो आपकी स्किन टोन होती है, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपको एक्चुअल दिखाई देती है। इसके साथ मैंने प्रोफाइल लाइट डाली है इसकी लुक को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। जितनी भी मैंने लाइटिंग इसके अंदर दी है, प्रोफाइल वगैरह, वो सारी की सारी अगर आप देखोगे तो वो ऑफ वाइट कलर में है। और जो दोनों स्टेशन के बीच में जो पार्ट है, जो खाली स्पेस मैंने दिया है, जो डिस्टेंस मैंने दिया है, वो डिस्टेंस मैंने इसलिए दिया है ताकि यहाँ से आप काम कर रहे हो और या यहाँ से काम कर रहे हो तो एक दूसरे से टकराए ना, एक दूसरे से कोई डिस्टर्ब ना करे, ताकि आपको कंफर्टेबल एक स्पेस मिल सके। इसके अलावा जो आपको ये स्पेस मिलता है, यहाँ पे आप अभी प्लांटर लगा सकते हो। बाकी जो मैंने इसको प्लान किया है, इसके ऊपर मैंने रोज गोल्ड का डायमंड कटिंग में मिरर यूज़ किया है। यहाँ से आप देखोगे तो बेवल्ड मिरर है, और उसी के साथ में मैंने इसके अंदर एक जो लाइट लगाई है, अगर इस लाइट को भी देखोगे तो इसके अंदर मैंने एडिशन बल्ब लगाया है। सिर्फ और सिर्फ ये जो लाइटिंग है, ये जो पैनल है, ये सिर्फ डिजाइनिंग के लिए, ताकि यहाँ से जो आपको एक तो गोल्डन वाली जो इसकी थीम है, जो व्हाइट एंड गोल्ड वाली जो इसकी थीम है, उसको हम कंटिन्यू कर सके और ये आपको वही रोज गोल्ड वाली फिनिश आपको दिखाई देती है। इसी के ऊपर मैंने जो स्विच है वो लगाया हुआ है। एक खास बात आपको बताता हूँ, जब भी हम मिरर लगाते हैं और उसको बेवल्ड कराने का जो होता है कि उसमें बेवलिंग क्यों करानी चाहिए, तो कभी भी अगर आप सैलून बना रहे हो या कुछ बैंकेट बना रहे हो या कुछ पार्टी हॉल बना रहे हो जहाँ लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, तो जितनी भी बेवलिंग है वो लाइटिंग को ना और ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। जितने इसके शार्प एजेस आपको दिखाई देते हैं, देन ये आपकी लाइट्स को ही रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे आपका एक अलग गोल्डन कॉन्ट्रास्ट बनता है। जैसे मैं बात करूँ कि पूरा अगर आपने सैलून व्हाइट बनाया देन बीच में आपने इसको दिया है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसको पूरा गोल्ड में भरना भी नहीं है और इससे आपका लाइट इफेक्ट भी बढ़ जाता है। तो शायद आप समझ ही गए होंगे, मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ को। तो ये जो एरिया आपको मिल रहा है, अगर आप देखोगे तो दोनों साइडों पे जो आप देख रहे हो वर्क स्टेशन है। अगर मैं साइज की बात करूं, जो आप मुझे बार बार कहते हो कि आप साइज नहीं बताते, तो जो ये मेरी विड्थ है ये है आपकी 12 फीट, और जो ये आपकी जो डेप्थ आपको ऐसे दिखाई दे रही है, ये आपकी टोटल 32 फीट है। सिर्फ ये वाला एरिया जो मैंने आपको दिया। अभी मैं अंदर वाले एरिया की भी बात करूंगा। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ इस पूरे के पूरे फर्नीचर की। तो अगर आप देखोगे जितना भी फर्नीचर है ये सारा वॉल माउंटेड है। वॉल माउंटेड कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमने इस फर्नीचर को हैंग किया है वो वॉल के ऊपर किया है। आप इसके नीचे का स्पेस देखोगे तो नीचे बिल्कुल खाली है। इसके दो फायदे आपको मिल जाते हैं। एक तो ये जो सैलून है ये बेसमेंट के अंदर है, तो ये आपका जितना भी मॉइस्चर है या जितने भी आपकी सीलन है उससे आपके फर्नीचर को बचा देगा। दूसरा, एक जो आप हमेशा ही कहते हो जो स्पेस है वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देना चाहिए, तो वो इसी वजह से दिखाई देता है कि आप उसको वॉल माउंट बना दो ताकि आपका जो स्पेस है, जो आपकी फ्लोरिंग वो पूरी दिखाई दे। एंड देन हमने इसके अंदर नीचे भी एक ब्लू कलर की एम्बिएंट लाइट यूज़ की है। आप चाहो तो इसके अंदर गोल्डन येलो भी यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर कि आपको लाइट में किस तरह का कलर पसंद है या आपको किस तरह का एनवायरनमेंट पसंद है। तो ये था इसका 6 स्टेशन वाला एक मेकअप एरिया। और अगर आप मेरे पीछे एक डोर देख रहे हो, बोथ साइड आपने जाली देख ली होगी एक्रेलिक की, जो मैं आपको ज़्यादातर मेरी आपने वीडियोज़ में देखी हुई है, ये एक्रेलिक की जालियाँ। तो इसके पीछे है आपका ब्राइडल रूम, और अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ ब्राइडल रूम के अंदर। तो ये है इसका ब्राइडल रूम, और ब्राइडल रूम से एंट्री करने के बाद आपको मिलता है यहाँ एक बड़ा सा ब्राइडल स्टेशन। और इसके अंदर अभी कुछ फिनिशिंग होनी बाकी है, जैसे इसके जो लैमिनेट्स हैं इसके ऊपर का भी फिनिशिंग नहीं हुई है, जो इसके ऊपर लैमिनेट लगी हुई वो अभी नहीं हटी है।
है, तो आपको थोड़ा सा वीडियो में डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, लेकिन ये अभी यूज़ होने वाला है। तो जब होगा तो इसकी पूरा का पूरा इसकी सफाई कर दी जाएगी, इसके ऊपर जितना भी लैमिनेट्स हैं, क्योंकि आपको पता ही है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था लैमिनेट्स की वीडियो के अंदर, कि लैमिनेट जो होते हैं वो हाई ग्लॉस जो लैमिनेट्स होते हैं वो पहले से ही लैमिनेट होके आते हैं ताकि उसके ऊपर स्क्रैचेस ना लगे जब तक हम काम करते हैं। तो यहाँ भी एक अच्छा पॉइंट है जो आपको समझ में आएगा कि जब भी आप हाई ग्लॉस लैमिनेट यूज़ करते हो, अच्छा लैमिनेट यूज़ करते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, देन आप अपना सारा काम कर सकते हो। काम होने के बाद, आपका प्रोजेक्ट बनने के बाद आप इसको निकाल सकते हो। जब आप निकालोगे तो इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं आती, उसे बचा लेता है। और अगर किसी ने मेरा वीडियो नहीं देखा है, आई बटन में क्लिक करके लैमिनेट वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि लैमिनेट को कैसे खरीदे, कौन सा लगाए, कैसे सेलेक्ट करें, कहाँ से खरीदे। तो फिलहाल आते हैं वीडियो में वापस, और जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो ये है आपका ब्राइडल सेक्शन। और अगर ब्राइडल सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 स्टेशन मिल रहे हैं, और 2 स्टेशन को जो मैंने पूरा मिरर दिया है, और जो मिरर को मैंने डिवाइड किया वो मिरर से ही डिवाइड किया है। यहाँ पे आपको मिल रहा है एक्चुअल मिरर, एंड देन यहाँ पर आपको मिल रहा है कॉपर मिरर। ये जो कॉपर मिरर मैंने दिया इसीलिए ताकि यहाँ मैं इस चीज़ों को डिवाइड कर सकूँ। और वैसे ही जैसे आपने मेकअप स्टेशन के ऊपर आपने बाहर बल्ब देखे थे, वैसे ही मैंने इसके ऊपर बल्ब लगाए हैं। साथ में प्रोफाइल लाइट को भी मैंने इसके ऊपर ही लगाया हुआ है एम्बिएंट के लिए। और जो इसकी खास बात है कि इसके ऊपर जो लैमिनेट यहाँ पर आप देख रहे हो हाई ग्लॉस लैमिनेट लगा, और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है पीवीसी लैमिनेट। पीवीसी लैमिनेट की खास बात यह है कि जो जितनी भी लाइटिंग इसके ऊपर गिर रही है वो सारी की सारी तो आपको एक अलग टेक्सचर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसके ऊपर, जिससे वो लाइट इफेक्ट अच्छा आ रहा है। और अगर आप चाहते हो, जैसे आपने इंस्टाग्राम में मुझसे पूछा था कि चीज़ें क्या है, तो मैं आपको वही कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको इसकी मेकिंग होते हुए की वीडियोस में क्लिप्स छोटी छोटी डालता रहता हूँ, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है इसका ब्राइडल सेक्शन। अब मैं बात करता हूँ इसकी बैक साइड की। तो बैक साइड पे मैंने दिया है यहाँ पे एक अच्छा खासा सोफा, जिसके ऊपर आप 5 लोग आराम से बैठ सकते हो। और अब आप मुझसे पूछोगे कि यहाँ पे सोफा सेटिंग की जरूरत क्यों है, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, जैसा आप जानते होंगे, जो मेकअप आर्टिस्ट हो जानते होंगे, जितना भी ब्राइडल रूम होता है या ब्राइडल सेक्शन होता है वो बुक्ड होता है। तो उनके साथ में हमेशा उनके फैमिली मेंबर्स भी आते हैं। तो हमेशा ही ध्यान रखें कि जब भी आप ब्राइडल रूम बनाओ तो वहाँ पर आप एक सिटिंग जरूर दो, जो उनके साथ आए हैं वो लोग बैठ सके। एंड देन अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो वही वॉलपेपर लगाया है, बोथ साइड मैंने वही थीम कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए बोथ साइड मैंने इसके ऊपर वही मिरर दिया है। अब बात करूं वॉलपेपर की कलर की तो वो भी मैंने डिफरेंट दिया है, और बात करूं सोफे कलर की तो वो भी मैंने यहाँ पे ब्लू कलर दिया है, और स्वेट लेदर मैंने इसके ऊपर दिया है। जो ये वाला जो सोफा है और जो ये वॉलपेपर है मैंने बिल्कुल डिफरेंट रखा है, बिकॉज जो ब्राइडल रूम था वो हमें बिल्कुल डिफरेंट थीम में प्लान करना था। तो ये था इसका अच्छा खासा एक ब्राइडल रूम। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की, साइज की, तो आपको मिलता है 12 और 12, मतलब 12 बाय 12 का आपको एक ये रूम मिलता है, सेपरेट रूम मिलता है। यहाँ पे हमने 2 AC प्लान किए हुए हैं। हमने जो ये जो हाइट है, जो इसको डिवाइडर है, इसकी हाइट हमने इसको कम ही रखी है, बिकॉज सफोकेशन ना हो जाए और आपको भरा भरा ना लगे या छोटा रूम ना लगे। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप कोई डिवाइडर लगाए या जब भी आप कोई ऐसे पार्टीशन लगाए तो उसको आप पूरा ऊपर हाइट तक ना ले जाओ। ये था इसका ब्राइडल रूम, और ये था पूरा सैलून का वीडियो जो मैंने आज आपको दिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस और भी मिल सके। और अगर आप चाहते हैं आपका सपनों का सैलून प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट हम आपका बनाए तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो सैलून अगर आपको विजिट करना है तो ये है उत्तम नगर के अंदर, वृंदा सैलून दिल्ली में। और आप अगर यहाँ पे विजिट करते हो और आप बताते हो कि आप वीडियोस के थ्रू आए तो आपको मिलता है स्पेशल डिस्काउंट भी। और अगर आप हमारे और भी प्रोजेक्ट स्टोरीज देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, और सैलून का एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।